जुड़वां शहरों पिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस पर पाबंदी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। इस्लामाबाद पुलिस तर्जमान का कहना है कि किसी शरपसंद को शहरियों के अमन और सुकून में खलल पैदा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं। शरंगेज़ी करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTI रहनुमा शाहिद खटक ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि आज कोई मुजाहिरा या धरना ना हो तो शाम 4 बजे तक बानी PTI से मुलाकात करवा दे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एहतजाज में पुलिस को लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आईनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नोटिफिकेशन आएगा। जल्द ही ये मामलात हल हो जाएंगे। कानून पास हो चुका है, नोटिफिकेशन भी इससे जुड़ा मामला है। नोटिफिकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं कि मामलात रुक गए हों। गैर ज़रूरी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पहले से ही आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक है। इस आईनी तरमीम के तहत नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत है। 27वें आईनी तरमीम के बाद कुछ इजाफी तरामीम शामिल की गई थी। और मुत्तहदा अरब अमारात का 54वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुबई, अबूधाबी और दीगर अमाराती रियासतों में जश्न, आतिशबाजी। पाकिस्तान भी अमाराती कौमी दिन के जश्न में आगे आगे। पाकिस्तानी बरादरी का दुबई को मज़ीद सरसब्ज़ बनाने का आज़म। अमाराती 54वें कौमी दिन पर 54 पौधे तकसीम। कराची में एक और बच्चा खुले मैनहोल की नज़र हो गया। नीपा फ्लाईओवर के करीब 3 साला मासूम इब्राहिम की मां बैन करती रही। इतवार की रात गटर में गिरने वाले बच्चे की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से पीर की दोपहर मिली। जहाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बच्चे की तलाश के लिए खोदी गई 1.5 किलोमीटर की सड़क किसी नई हादसे का सबब बन सकती है। वाक़े के खिलाफ गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब इलाका मकीनों का एहतजाज। कराची में बच्चा मैनहोल में गिरने के वाक़े पर सिंध असम्बली और कराची सिटी कौंसिल में अपोजिशन का एहतजाज। सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा कि यह वाक़या मुसलसल हो रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं हो रही। अगर मशीनरी वालिदैन को मंगवानी पड़ रही है तो वहाँ के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि वाक़े के 15 मिनट से आधे घंटे में रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया था। ये वाक़या मुजरमाना गफलत है। अफसरान को अपने दफ्तर से निकल कर चेक करना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है। वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन ज़रूर होगा। कराची सिटी कौंसिल में भी एहतजाज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ नारेबाजी। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कराची का निज़ाम भेड़ियों के हाथों में दे दिया गया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम ज़फ़र ने कहा कि इस वाक़े का बड़ा अलमिया यह है कि मेयर कराची के ACDC ने टाउन चेयरमैन के फ़ोन का जवाब तक न दिया। मुतालिका इदारों ने मशीनरी भी बर वक्त फराहम न की। शहर के बीचों बीच मैनहोल कैसे खुला रह गया, तहकीकात होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ये भी कहा कि मशीनरी बर वक्त ना पहुँचने की भी तहकीकात की जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिस मैनहोल में बच्चा गिरा वो बरसाती नाला है। मैनहोल पर कोई कवर नहीं था, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन को इसकी कोई शिकायत नहीं मिली। CCTV वीडियो निकलवा रहे हैं। इशू पर सियासत करने की कोशिश की गई जो बदकिस्मती है। कौम परस्त सियासतदान सहाफ़ी खान अब्दुल समद खान अचकज़ई की 52वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम आज कोयटा के अयूब स्टेडियम में दोपहर 1 बजे जलसा होगा। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई और दीगर मुकर्ररीन खिताब करेंगे। बनू के इलाके ममशखेल में साबिक पुलिस एहलकार फरीद खान के घर पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पीर की सुबह इस इलाके में एक पुलिस एहलकार को दहशतगर्दों ने शहीद किया था। तुर्की के वज़ीर तवानाई अल्परसलान बरकतान वफ़द के साथ इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक और पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया।
रिकॉर्डिंग मंसूबे की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए महकमा रेलवेज ने नौकुंडी से सिब्बी तक 600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज इमरान हयात खान ने बताया कि रेलवे लाइन बैरूनी ममालिक से मंगवाई जाएगी। ट्रैक अपग्रेडेशन का काम आइंदा बरस फरवरी में शुरू होगा। $360 मिलियन के अखराजात आएंगे। मंसूबा 3 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ट्रंप अफगानिस्तान से आने वाले तमाम तारिकीन वतन का बगौर दोबारा जायजा ले रहे हैं। कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले किसी भी शख्स को निकाल दिया जाएगा। गुनाहगुज़ीनों के तमाम फैसलों और खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ों का इजरा रोक दिया है। ये भी कहा कि ट्रंप की मजमूई तौर पर सेहत बेहतर है। ट्रंप का MRI एहतियाती तौर पर किया गया। बरतानिया में आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। मकामी मीडिया के मुताबिक 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी का इम्कान है। दर्जा हरारत -2 डिग्री तक जा सकता है। क्रिसमस से कबल मुतालिबात के हक में इंग्लैंड के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल 17 से 22 दिसंबर तक की जाएगी। कहा, बरतानवी हुकूमत डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे में नाकाम रही। हुकूमत डॉक्टर्स की मुलाजमतों की बहरान को दूर करने के लिए काबिल एतबार मनसूबा पेश करने में नाकाम रही। हुकूमती रवैये के सबब हड़ताल करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की अपने मुतालिबात के हक में ये 14वीं हड़ताल होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर्स NHS की मेडिकल वर्कफोर्स का तकरीबन निस्फ हैं। बांग्लादेश की अदालत ने बदउनवानी के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की भांजी बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ट्यूलिप सिद्दीक को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। 1 लाख टका जुर्माना भी आयद। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह सज़ा में शामिल होंगे। मुकदमे में शेख हसीना को 5 साल, बहन शेख रेहाना को 7 साल और दीगर मुल्ज़मान को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। इन तमाम अफराद पर असर रसूख के इस्तेमाल से ढाका के डिप्लोमेटिक एरिया में प्लांट लेने का इल्ज़ाम है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम में सज़ाए मौत और बदउनवानी के मुकदमे में 21 बरस कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा को अस्करियत से पाक और हमास को गैर मुसल्लह करने के अज़्म पर तबादला ख्याल किया। आमन मुआहदे को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुस्तक़बिल करीब में वाइट हाउस मदऊ कर लिया। इससे पहले ट्रंप ने एक बयान में इसराइल पर शाम से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर भी जोर दिया था। हांगकांग में एक 80 मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में बुध को लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 111 हो गई। 40 से ज़ायद अफराद अब भी लापता। 151 तादाद हो गई। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इमारत में नाक़िस सामान का इस्तेमाल आग फैलने का सबब बना। वाक़ई की तहकीकात में तामीराती कंपनी के डायरेक्टर्स और इंजीनियर समेत 14 अफराद गिरफ्तार किए गए। इमारत की तलाशी का अमल मुकम्मल होने में 3 हफ्ते लग सकते हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का 54वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुबई, अबूधाबी और दीगर अमाराती रियासतों में जश्न, आतिशबाजी। पाकिस्तानी भी अमाराती कौमी दिन के जश्न में आगे आगे। पाकिस्तानी बरादरी का दुबई को मज़ीद सरसब्ज बनाने का आज़म। अमाराती 54वें कौमी दिन पर 54 पौधे तकसीम। ऑस्ट्रेलिया ने 40 साल से ज़्यादा उम्र के खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 150 रन बनाए। फवाद आलम ने 24, अब्दुल रज़ाक ने 19 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 19वें ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची के मुकामी होटल में IMC ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब। इवेंट में शरीक टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशल्स की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मेहमान खुसूसी। गैर मुल्की खिलाड़ियों का गीतों पर रक़्स।
श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन रजा की शानदार कारकर्दगी। मास्टर 2 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। हसनैन ने 94 किलोग्राम कैटेगरी में 250 किलोग्राम डेडलिफ्ट समेत 570 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया।